सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद यूपी की तर्ज पर बिहार में भी बुलडोजर पर चर्चा शुरू हो गई है। नालंदा और दरभंगा में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चले, गरीबों का आशियाना उजाड़ा गया, हकीमों का नाम हुआ है और अब शुरू हो गई है इस पर सियासत। निर्देश के बाद मंगलवार को दरभंगा के लाल शाहपुर गांव में 45 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई की जद में आए ज्यादातर लोग बेहद गरीब हैं। एक्शन से पहले उन्हें किसी वैकल्पिक स्थान पर बसाने या उचित सहायता मुहैया करानी चाहिए। हाड़ कपा देने वाली ठंड में घर और आजीविका खो चुके लोगों का मामला बेहद संवेदनशील है और विपक्ष खासकर माले इसे सियासी मुद्दा बना रही है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और इसको बिहार में बुलडोजर राज हम लोग नहीं चलने देंगे। इसके खिलाफ आवाज उठेगा, लड़ाई होगी। गृह मंत्रालय स्वाभाविक है, पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को दिया है और सम्राट जी युवा चेहरा हैं, युवा नेता हैं, तो उनसे इस तरह की जो है आशा भी हम लोग करते थे कि अगर कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पड़े प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए और वो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं जो समाज और प्रदेश के हित में है, तो मुझे लगता है हम सब लोगों को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। थोड़ी बहुत कठिनाई प्रारंभिक स्टेज में हो सकती है, लेकिन उसको सबको मिलकर झेलना चाहिए, लेकिन अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए सबके लिए अच्छा होगा। आज बिहार में बुलडोजर राज चलाया जा रहा है। आप याद कीजिए, जब गरीबों की सरकार थी इस बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री थे सिर्फ जब लालू प्रसाद यादव थे, तो गरीबों को रैन बसेरा बना के बसाया जाता था। यह सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। हमें पता चलेगा, लोग देखेंगे, तब समझ में आएगा कि बुलडोजर क्यों चला और निश्चित रूप से जहाँ अतिक्रमण है उसको साफ सफाई तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। न्याय के साथ विकास होगा, कोई दलित का नहीं। दलित की चिंता करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बीजेपी जरा सा दिखाना चाहती है कि सरकार में हमारी बालादस्ती है, हम ही सरकार चला रहे हैं। इस तरह इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर लोगों को कानून के राज की बात करनी चाहिए, धोस धमकी वाले जुमले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हम अभी अखबारों में देखते हैं पत्रकार के साथी हमारे सम्राट भाई के पिताजी ने सम्राट नाम रखा और कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बेटा का नाम एक राजा के स्वरूप है और पद भी मिला। अब पत्रकार के साथी कुछ न कुछ इनके साथ गड़बड़ कर रहे हैं, इनका नाम रख दिया बुलडोजर बाबा। हम पहली बार जाने हुजूर कि किसी बेटा का नाम आजकल पत्रकार भी रखने लगे, पहली बार देखा हम। बाद में हमने कई पत्रकारों से पूछा, महोदय कि मेरे मित्र कोई बुलडोजर बाबा काहे नाम रख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि किसी सरकारी बुलडोजर कार्रवाई से पहले जरूरी है कि प्रभावित लोगों को पूर्व सूचना दी जाए और उनसे संवाद कायम किया जाए, उचित पुनर्वास किया जाए। जिनके घर गिराए जा रहे हैं उन्हें वैकल्पिक आवास और मुआवजा दिया जाए। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लाल शाहपुर में ये पूरी प्रक्रिया नजरअंदाज की गई। इससे स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी और विरोध पैदा हुआ है। सरकार का पक्ष अतिक्रमण का है, विपक्ष कह रहा है घबराइए नहीं, वोट मिल गया है तो गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जबकि विपक्ष का सीधा कहना है रूल नियम के अनुसार पहले विस्थापितों को पहले आप कहीं बसाइए, उसके बाद उन्हें उजाड़िए। लेकिन सरकार गरीबों पर बुलडोजर एक्शन कर रही है, लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा का नाम भी दे दिया। लेकिन इतना जरूर है, ये बुलडोजर एक्शन की गूंज आने वाले दिनों में भी बिहार विधानसभा के बाहर सड़कों पर सुनाई देगी। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मुर्गबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो बुलडोजर की कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार तक पहुंच चुकी है और इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सीधे मरगूब का रुख करते हैं, स्टेट हेड है नक्षत्र न्यूज के, उनसे ही हम ज्यादा जानने समझने की कोशिश करते हैं। मरगूब, सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश था, कई साल पहले आदेश था कि किसी को आप उजाड़ रहे हैं तो पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की गरज सुनाई देने लगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि यह जस्टिफाइड नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई इमीडिएट पूरे देश में रोक लग जानी चाहिए। रोक नहीं लगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जी उत्तर प्रदेश में उड़ती नजर आ रही है। अब बिहार में वही सिलसिला शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं है, बिना पुनर्वास के इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में लोगों के आशियाने को उनकी आंखों के सामने जमींदोज कर दिया जा रहा है। इब्राहिम जी, आप कोर्ट के आदेश का तो हवाला जरूर दे रहे हैं, लेकिन मैं उस वक्तव्य, उस बयान का गवाह हूं
जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अंदर एक बार दो बार नहीं, एक आध दर्जन बार कहा। हाँ। और मैं विधानसभा के अंदर ही मौजूद था। उन्होंने कहा कि गरीबों को बिना कहीं बसाए हुए विस्थापितों को हमारी सरकार उजाड़ती नहीं है, और हमारी सरकार हर गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देती है, उन्हें बसाती है, और ये हम लोगों ने करके दिखाया है। उस बयान का भी कोई मतलब नहीं। ये जो एक्शन है, ये एक्शन प्रशासन और सत्ता पक्ष का कहना है कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रहा है। चुनाव से ठीक पहले एक याचिका में सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण आप हटाइए, अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जब आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, उससे ठीक आधे घंटे 1 घंटा पहले बेगूसराय में जमकर हंगामा हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, मारपीट हुआ है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई पुलिसकर्मी पर जो हमला करने वाले अतिक्रमणकारी हैं वो घायल हैं, और अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बड़ा बवाल फंसा है। जो वीडियो है वो वीडियो बहुत खतरनाक है। सामान्यतः वो वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर चला भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी गिर रही हैं, महिलाएं गिर रही हैं, लाठियां चल रही हैं, पथराव हो रहा है। देखिए, इसके पीछे के 2-3 वजह हम आपको बता देते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि अतिक्रमण है तो कार्रवाई होगी। उनका तर्क समझिए क्या है कि 2 लोगों को फायदा अगर है और 100 लोगों को घाटा है, तो वो फायदा 2 लोगों को लेने नहीं दिया जाएगा। 100 लोगों को जो घाटा हो रहा है उसे पूरा करना होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। विपक्ष ये नहीं कह रहा कि हम अतिक्रमण पर जो आप बुलडोजर चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष की मांग है सरकार से कि आप पुनर्वास पहले कर दीजिए। किसी व्यक्ति का झोपड़ी है, आप अतिक्रमण है, ठीक है, सरकार हटाइए, लेकिन उनको वहां से उठाइए और उनको आप कहीं सेटल कर दिए कि आप यहां रहिए, यहां आपका हटा दिया जाएगा। एक दूसरा विपक्ष का बड़ा आरोप है कि बिना नोटिस के इस ठंड जो लगातार अब बिहार में लगातार टेम्परेचर गिर रहा है, ठंड सुबह शाम ठंड हो रहा है, आप वैसे लोगों की झोपड़ी उजाड़ रहे हैं जो कहीं जाने लायक नहीं है, जिनका वही आशियाना है, वही झोपड़ी, वही मरैया, वही आशियाना है, आप उनके उजाड़ रहे हैं आशियाना, वो कहाँ जाएंगे। और बिहार में इस पर जमकर बवाल हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो यहां हो रहे हैं। एक वीडियो सीतामढ़ी से आया था जो हमने देखा, हमारे रिपोर्टर ने भेजा था। वो जेसीबी मशीन का जो वो तोड़ने वाला था, उसी पर 3 महिला लटक गई थी कि हमारा आशियाना मत तोड़ो। ये वीडियो अपने आप में बहुत बता रहा है कि लोग परेशान हैं। विपक्ष का कहना है कि लोग बता रहे हैं कि लोग परेशान हैं। पुनर्वास कीजिए, विस्थापितों को पहले पुनर्वास कीजिए। नियम यही कहता है, विपक्ष जो मांग कर रहा है, और नियम यही कहता है, कोर्ट का भी यही आदेश है कि पहले आप पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, फिर जो प्रोसेस है उनको खाली करने का समय दीजिए और उसके बाद ये कीजिए। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा बिहार की सियासत में, आज कुमार सर्वजीत जो सदन में बोल भी रहे थे, बुलडोजर बाबा करके मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया सम्राट चौधरी के लिए, और वो शायद उस चीज़ को एंजॉय करने लगे हैं, क्योंकि कुमार सर्वजीत जब कह रहे थे कि मीडिया ने उनका नामकरण बुलडोजर बाबा के रूप में कर दिया, तो एक स्माइल थी उनके चेहरे पर। तो ये सीधे तौर पर बताता है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको जस्टिफाई सत्ता पक्ष कर रही है। भले ही नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हो कि भाई पुनर्वास के बिना नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उनकी भी नहीं चल रही है। सम्राट चौधरी के आदेश पर हाईकोर्ट का हवाला देकर और आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। देखिए, 2-3 चीज बहुत अहम सवाल आपने उठाया, हम उन सवालों को हम उसका जवाब देते हैं। बुलडोजर बाबा, तो सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर 2 बार 3 बार बातचीत हुई हम लोगों की। उन्होंने कहा नहीं, योगी मॉडल अलग मॉडल है और ये मॉडल नीतीश कुमार का मॉडल है, यहां सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का मॉडल चलेगा। दूसरा, जो सर्वजीत ने कहा, कुमार सर्वजीत ने, तो उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनका नैरेटिव सेट किया है। लेकिन इन चीजों के पीछे एक महत्वपूर्ण चीज समझिए इब्राहिम जी, आप इन लोगों का एक ही बचाव है सरकार का, सत्ता पक्ष का, कि हम पटना हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे। हाईकोर्ट का आदेश है, हम अतिक्रमण हटाएंगे। लेकिन सरकार अपने उस वादे को भूल रही है। विपक्ष यह कहा जो नीतीश कुमार ने लगभग 1 दर्जन बार बिहार विधानसभा के अंदर बाहर कहा कि हम विस्थापितों का पहले पुनर्वास करेंगे, तब उन्हें हटाएंगे। सरकार ये अपना वादा भूल रही है, ये विपक्ष का आरोप है। और ये बात सही है,
उन वक्तव्य का मैं गवाह हूं। मैंने आपको कहा ना, नीतीश, देखिए, यह मैं नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार को इस तरह जो हंगामे, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, उसकी जानकारी है या नहीं है, ये कह पाना मुश्किल है अभी। लेकिन नीतीश कुमार का जो आइडियोलॉजी रहा है, या नीतीश कुमार का जो आइडियोलॉजी है, नीतीश कुमार निश्चित तौर पर इस तरह की पूरी तरह से कार्रवाई के विरोध में इन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि पहले आप पुनर्वास कीजिए, लेकिन पुनर्वास नहीं हो रहा, ये विपक्ष का आरोप है। और यही कारण है, विपक्ष कह रहा है कि पुनर्वास कीजिए तब उन्हें हटाइए। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, रुकने वाला नहीं है। क्योंकि पटना के साथ साथ पूरे बिहार में 1 दर्जन टीमों का चयन किया गया है, और पुलिस की विशेष टीम मजिस्ट्रेट के साथ ज्यादा कर अतिक्रमण हटा रही है, अतिक्रमण ढा रही है। समझिए, अगर आप सरकारी जमीन पर आपने मकान बना दिया हो, आपने बैठने के लिए स्लेब बना दिया हो, आपने बैठने के लिए चबूतरा बना दिया हो, तो उसका ढाना तय है, यह मत मान के चलिए। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि पटना हाईकोर्ट का निर्देश है, पटना हाईकोर्ट का निर्देश का पालन होगा। लेकिन लोगों का यह कहना है कि हम कहां जाएं, हम कहां जाएं। निश्चित तौर पर यह बहुत अहम है, और इन सवालों को बचने के लिए सत्ता पक्ष कह रहा है कि 2-4 दिन 5 दिन हंगामे होते हैं, लेकिन परेशानी होगी, लेकिन कानून का पालन करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अब मैं आप एक बात अंतिम में आपको कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, आज जब विधानसभा की कार्यवाही खत्म हुई, वो निकल रहे थे, तो हमने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने, उनका जवाब क्या आया, सो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं कि पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पूरी कार्रवाई हो रही है, अगर किसी को दिक्कत है तो पटना हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। मैंने सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, सीधा समझिए इब्राहिम जी, कहने समझने से कुछ नहीं है, सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया है कि आप पटना हाईकोर्ट का निर्देश है, आपको दिक्कत है तो पटना हाईकोर्ट में जाइए और कहिए कि भाई ये दिक्कत हो रही है, हमको समय चाहिए, सरकार उस आदेश का भी पालन करेगी। लेकिन पुनर्वास नीति कहां गई, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है। बिहार सरकार की पुनर्वास नीति कहां गई, विपक्ष का यह सवाल है। विपक्ष ये नहीं कह रहा है कि आप अतिक्रमण मत हटाए, विपक्ष कह रहा है कि जो सरकारी जमीन पर है उनको हटाइए, लेकिन उनका पुनर्वास कर दीजिए, उन्हें हटा दीजिए, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि आज अभिभाषण भी था राज्यपाल का, बुलडोजर एक्शन पर इतना बड़ा बवाल चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं है। विपक्ष की पूरी जो लॉबी है वो कमजोर है, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि वो सवाल क्या उठाएंगे, वो तो खुद ही नहीं है। लेकिन बुलडोजर एक्शन पर बवाल जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये अभी चलेगा। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करना सरकार, निश्चित तौर पर सरकार को करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, और सरकार वही कह रही है कि हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। जिनको दिक्कत है वो न्यायालय जा सकते हैं। आज फिर अगर कोई न्यायालय का आदेश होगा तो हम उस आदेश का पालन करेंगे। लेकिन गरीबों का कहना कि हम कहां जाएं, विपक्ष कह रहा है कि अब कुछ नहीं, सड़क से, सदन से लेकर सड़क तक इस पूरे मामले को हम लोग देखेंगे। अब सवाल यह है कि सड़क से सदन तक तभी देख पाएंगे जब नेता प्रतिपक्ष लौटेंगे। कब लौटेंगे ये भी कह पाना भी मुश्किल है। चलिए, अतिक्रमण किसी भी शक्ल में मरगूब सही नहीं होता, अतिक्रमण होना नहीं चाहिए, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। लेकिन ये अतिक्रमण 1-2 दिन में नहीं हुआ, 20 सालों से ये हो रहा था, तब सरकार कहाँ सोई हुई थी। आज बहुत बड़ा जनादेश मिल गया है, तो जो विपक्ष कह रही है कि सत्ता के अहंकार में चूर सत्ता पक्ष सरकार ये कार्रवाई कर रही है, बिना पुनर्वास किए हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा, अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाया जा रहा। बहरहाल देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई बदलाव आता है क्या, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती है, या हाई कोर्ट की तरफ से अगर कोई याचिका पड़ती है उसमें सुनवाई के दौरान ये आदेश सरकार को दिया जाता है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।